चुनार का छोटा सा गांव घने जंगलात के बीचों बीच वाक़ था। चारों तरफ बुलंद व बाला पहाड़ों से घरा हुआ, जो आसमान को छूते नजर आते थे। ये एक पुरस्कून जगह थी जहां सब एक दूसरे को जानते थे और जिंदगी आहिस्ता रवी से चलती थी। मगर उस गांव के पास एक तारीक राज था, ऐसा राज जिसका जिक्र सूरज ढलने के बाद कोई नहीं करता था। इलाके के लोग दहाइयों से शब सियाह के खौफ में जीते थे। हर पूरे चांद की रात गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, और गांव वाले हर पूरे चांद की रात गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, और गांव वाले अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, तेल के चिराग जलाते और दुआएं पढ़ते ताकि तारीकी के असर से महफूज रह सकें। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत न करता, क्योंकि जो निकलते वो कभी वापस नहीं आते। दरअसल गल बीबी की कहानी ये खूफ एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ था। गल बीबी एक नौजवान बेवा उरसा पहले उस गांव में रहती थी। वो अपनी खूबसूरती और मेहरबान दिल के लिए मशहूर थी, मगर उसकी जिंदगी इस वक्त इल्मिये का शिकार हो गई जब उसे जादूगरी का इल्जाम दिया गया। गांव वाले यकीन रखते थे कि उसके सबब फसलें खराब हो रही हैं और मवेशी प्रासरार तौर पर मर रहे हैं। एक तूफानी रात को गांव के लोगों ने उसे पकड़कर गांव के किनारे ले जाकर आग में जला दिया। जलते हुए उसने गांव पर लानत भेजी कि वो हर पूरे चांद की रात वापस आएगी और बदला लेगी। दिलजान एक नया मुसाफिर साल गुजरते गए और ये कहानी चुनार की रवायत का हिस्सा बन गई। ज्यादातर लोग उसे बच्चों को डराने के लिए बनी कहानी समझते थे, मगर बूढ़े लोग हकीकत जानते थे। एक दिन एक अजनबी हमारे घर आया। इरमान गांव में आया और गांव की नाजुक सुकून को चीलिंग कर दिया। इरमान एक मुहक्किक और शकी तबीयत का हामिल था, जो देहाती इलाकों की प्रासरार कहानियों को दस्तावेजी शक्ल देने आया था। गल बीबी की कहानी ने उसे मतवजा किया और उसने गांव वालों की वार्निंगों के बावजूद यहां रहने का फैसला किया। इरमान ने पुराने नुस्खे और गांव के बूढ़ों से गुफ्तगू शुरू की। एक बूढ़े शख्स बाबा जहांगीर ने बमुश्किल गल बीबी की लांत की तफसीलात बताईं। उसने अरमान को अगले पूरे चांद से पहले गांव छोड़ने की तनबिया की, मगर अरमान ने उसे खिराफात समझकर नजरअंदाज कर दिया। ग्राम पूरे चांद की रात तौक़े से जल्दी आ गई। इस शाम गांव सुनसान नजर आ रहा था। दरवाजे बंद थे और गलियों में कोई नजर नहीं आ रहा था। इरमान ने बेखौफ होकर अपनी कैमरा और नोटबुक लेकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। रात के 12 बजते ही एक सर्द हुआ गांव में चलने लगी। चांदनी में साए नाचने लगे और एक मध्यम गमगीन चीख फजा में गूंजने लगी। इरमान ने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए इस आवाज का पीछा किया, जो उसे उस पुराने बरगद के दरख्त तक ले गई जहां गल बीबी को मारा गया था। वहां उसने उसे देखा, एक सायादार शक्ल। हम कहते हैं कि वहां उसने उसे देखा, एक सायादार शक्ल जलती हुई आंखों के साथ, जिसकी आवाज दिल में खौफ तारी कर देती थी। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? वो सरगोशी में बोली। उसकी आवाज गम और गुस्से का मिला जला इम्तिजाज थी। अरमान बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। गल बीबी करीब आई। उसका शफाफ वजूद चांदनी में चमक रहा था। तुम हकीकत जानना चाहते हो तो मेरे दर्द का गवाह बनो, उसने कहा, और उसके माजी के अलमनाक मनाजर अरमान के जहन में छा गए। लोगदान, नजात या तबाही? इरमान गुनाह और दुख से मगलूब होकर उसके सामने झुक गया। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ, वो बोला, आंखों से आंसू बहते हुए। मगर इस इंतकाम के सिलसिले को खत्म होना चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एक लम्हे के लिए गल बीबी की जलती हुई नजर नरम पड़ गई, मगर लांत इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती थी। सिर्फ मुजरिमों का खून मुझे आजाद कर सकता है, वो बोली, और रात की तारीकी में गायब हो गई। नतीजा अगली सुबह गांव वालों ने अरमान को बरगद के दरख्त के नीचे बेहोश पाया। जब वो जागा, उसने अपनी कहानी बयान की और वादा किया कि वो इन लोगों की शनाख्त करेगा जिन्होंने गुल बीबी के साथ नाइंसाफी की थी। गांव वाले अगरचा शकूक में मुब्तला उसके साथ शामिल हो गए ताकि इस औरत को इंसाफ दिला सकें जिसे उनके आबा व अजदाद ने कत्ल किया था। चुनार बदलने लगा। लानत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और पूरे चांद की रातें आम रातों की तरह हो गईं। मगर बरगद का दरख्त वहीं रहा, माजी का खामोश गवाह, जो सबको याद दिलाता रहा कि नाइंसाफी की कीमत क्या होती है। चुनार की कहानी नजात और माजी का सामना करने की ताकत की अलामत बन गई।
मगर आज भी कुछ लोग कहते हैं कि सबसे अंधेरी रातों में बरगद के दरख्त के पास होता है एक मध्यम चीख सुनाई देती है। एक याद दहानी के कुछ जख्म नस्लों तक भरने में वक्त लेते हैं।